तो एक हाथ से जहां पे तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि दलित वोटर उनके हो जाएं, तो वहीं से दूसरी हाथ से वो चाहते हैं कि भाई साहब जेडीयू और भाजपा में झगड़ा हो जाए। मतलब तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जेडीयू भाजपा आपस में ही लड़ जाए और उनका काम आसान हो जाए। और जिस तर्ज पे उन्होंने इस बार काम किया है, हो भी सकता है कि जेडीयू और भाजपा के सुर जो है वो अलग हो जाएं। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि आखिरकार जेडीयू भाजपा क्यों अलग हो सकती है और तेजस्वी यादव ने इस बार कैसे दरार डाल दिया है दोनों पार्टियों के बीच में। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, तेजस्वी यादव एक तरफ जहां पे वो भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं और वहां पे वो चाहते हैं कि जितने भी दलित लोग हैं उनके साथ आ जाएं। वो लगातार इस बात के ऊपर प्रयास कर रहे हैं कि भाई साहब दलितों के लिए अगर कोई पार्टी है बिहार में तो वो आरजेडी है, और इसके ऊपर भरोसा दिलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी वो साबित करना चाहते हैं कि भाई साहब जो दलितों का आरक्षण का दुश्मन पार्टी है वो है एनडीए, खासकर बीजेपी। यही नहीं, बात अगर यहीं तक होती तो शायद ये झगड़ा का मसला नहीं होता, लेकिन बात कुछ और है। दरअसल आपको बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, ये देख लीजिए, नायाब सिंह सैनी, इनका एक बयान आता है कि बिहार में इस बार जो है चुनाव एनडीए जीतने वाली है और नेतृत्व जो है वो सम्राट चौधरी करने वाले हैं। ये नायाब सिंह सैनी का यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आता है। बीजेपी के बड़े लीडर हैं और इनका जब ये बयान आता है कि जो नेतृत्व होगा भाजपा का होगा, यहां पे सम्राट चौधरी का होगा और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो है वो लड़ेगी एनडीए। ये बात नायाब सिंह सैनी यानी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कह दिया। उसके बाद क्या था, हरियाणा में उन्होंने ये बात बोला और इधर बिहार की सियासत गर्मा गई। हर तरफ ये चर्चा शुरू हो गई कि भाई साहब ये बीजेपी भाजपा वाले कौन सा खेल खेल रहे हैं। मतलब भाजपा कहती तो है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक बड़े नेता की तरफ से ये बयान आना, भाई कोई विधायक होता तो मान नहीं जाता, कोई सांसद होता तो भी मान लेते, लेकिन एक मुख्यमंत्री राज्य का जब ऐसा बोल रहा है तो इसके कुछ अपने मायने हो सकते हैं। और इसी मायने को तूल बना के तेजस्वी यादव आरजेडी ने ये इंफॉर्मेशन जो है वो जेडीयू के ऊपर स्प्रेड करना यानी जेडीयू में फैलाना शुरू कर दिया है कि भाई साहब अगर इस बार चुनाव लड़ा गया और कहीं सरकार एनडीए की बन गई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि बन जाएंगे सम्राट चौधरी। और यही चाल तेजस्वी यादव ने और आरजेडी ने मिलकर जेडीयू के साथ खेल दिया है। अब ये खेल जो है वो बताता है कि भाई साहब अगर ये खेल वाकई बड़ा है और वाकई ऐसा कुछ भाजपा सोच रही है, क्योंकि बड़े नेता का बयान है, हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान है, तो ये वाकई विचार करने योग्य बात है। और कहीं अगर तेजस्वी यादव आरजेडी के बातों के ऊपर जेडीयू यकीन कर ले और ये मान ले कि कहीं अगर ऐसा हो सकता है, तो आप समझ जाइए कि बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। मतलब खेल इस प्रकार से होगा कि जेडीयू कभी नहीं चाहेगी कि भाजपा की तरफ से कोई मुख्यमंत्री बने। मतलब नीतीश कुमार का सपना ही यही है कि भाई साहब कुर्सी के बिना तो कुछ सोचना ही नहीं है और कुर्सी से कोई समझौता नहीं हो सकता, बाकी हर एक चीज से समझौता करवा लीजिए। और अगर जिस तरीके से तेजस्वी यादव इस बात को बताने में लगे कि भाई साहब इस बार तो आप गए, तो आप समझ जाइए कि इससे जेडीयू के वो कहा जाता है ना इमोशन पे नीतीश कुमार का सपना जो है वो एक बार फिर से टूटता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में जेडीयू जो है वो भाजपा से अपना हाथ अपना दामन छुड़ा भी सकती है। दूसरा बात देख लीजिए, दूसरा बात ये करने में लगे हुए हैं तेजस्वी यादव कि भाई साहब अगर आप लोगों को चाहिए कि संविधान बचा और सुरक्षित रहे तो इसके लिए भी आपको हमारे ऊपर ही भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण विरोधी पार्टियों के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। अब तेजस्वी यादव की माने तो आरक्षण विरोधी पार्टी है भाजपा, क्योंकि भाजपा ने 9वीं अनुसूची में जो ये 65% आरक्षण को लेके आए थे तेजस्वी और नीतीश कुमार साथ में मिलकर, उसको शामिल करने से इनकार कर दिया। इसी बात का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी टारगेट किया कि किस तरीके से संसद में खड़ा होकर इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा था
और उस बयान का काफी चर्चा भी हुआ था। उस वक्त जो है काफी उस बयान को लेके बवाल भी मचे थे और उसी बात का जिक्र जो है वो तेजस्वी यादव ने भी कर दिया। दरअसल संसद में हुआ ये था कि अमित शाह ने कहा था कि आप लोग जितना अंबेडकर 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 कहते हैं, अगर राम 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 कहे होते तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। और वहां से जो बवाल है वो काफी बढ़ा था और उस बवाल को एक बार फिर से तूल दे दिया है तेजस्वी यादव ने। तो तेजस्वी यादव एक हाथ से अपना वोट बना रहे हैं और दलितों में अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास कर रहे हैं, दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा और जेडीयू में लड़ाई लगवा रहे हैं ताकि इनका काम और आसान हो जाए। और तेजस्वी अगर इस काम को करने में सफल हो जाए तो समझ जाइए कि तेजस्वी यादव की बल्ले बल्ले हो जाएगी और आरजेडी की सरकार भी आ जाएगी। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर और तेजस्वी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस काम को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।